हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा प्यारे थे। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को बताया, अब्बा जी, मैंने ख्वाब में देखा है कि 5 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो जलन से तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे जलने करते थे कि उनके अब्बा उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि यूसुफ को कहीं दौड़ कर देते हैं। एक दिन उन्होंने अब्बा से इजाजत मांगी कि हम यूसुफ को खेतों में खेलने ले जाते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पहले डर हुआ, लेकिन भाइयों ने कसम खाई कि हमान की हिफाजत करेंगे। जंगल ले जाकर भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुनवी में डाल दिया और वापस आकर अपने अब्बा से झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। अपने साथ लाए हुए कपड़े को खून लगाकर दिखाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि वो झूठ बोल रहे हैं और अल्लाह से सब्र किदा की। एक कारवान काफिला उस कन्वे के पास से गुजरी और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल लिया। फिर उन्हें मस्र ले जाकर गुलाम के तौर पर बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक वजीर ने खरीद लिया और अपने घर ले आया। वजीर की बीवी, जिसका नाम ज़ुलेखा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हसन व जमाल से मोहत हो गई और उनको बहकाने की कोशिश की। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत पाक दामन थे। उन्होंने अल्लाह का खौफ किया और ज़ुलेखी बात को ठुकरा दिया। एक दिन ज़ुलेखा ने जबरदस्ती करनी चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागकर दरवाजे की तरफ चले गए। ज़ुलेखा ने उनकी कमीज, शर्ट पीछे से फाड़ दी। इस वक्त घर का दरवाजा खुला और ज़ुलेखा का शौहर आ गया। ज़ुलेखा ने झूठ बोला कि यूसुफ मुझ पर बड़ी नजर डाल रहे थे, लेकिन एक गवाह ने कहा, अगर कमीज आगे से फटी है तो ज़ुलेखा सही कह रही है, और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ सही है। जब देखा तो कमीज पीछे से फटी थी। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई साबित हो गई। फिर भी ज़ुलेखा की इज्जत बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया। जेल में उनके साथ 2 और कैदी थे। दोनों ने अपने ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुनाए और यूसुफ ने अल्लाह के हुक्म से उनका मतलब बताया। उनकी ताबीर सही निकली और मस्र के बादशाह तक उनकी शहरत पहुंच गई। एक दिन मस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि आप पतली गायें आन मोटी गायों को खा रही हैं और आज सोखे किन तरहरे किन को खत्म कर रहे हैं। किसी से मतलब समझ नहीं आया। तब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया, इसका मतलब है कि इस साल तक खेतों में बहुत अच्छी फसल होगी, उसके बाद इस साल बहुत खुश्क कहत के आएंगे। तुम लोगों को चाहिए कि अच्छे सालों का अनाज बचाकर रख लो ताकि कहत में इस्तेमाल हो। जब कहत आया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को अनाज लेने मिस्र भेजा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, लेकिन वो उन्हें नहीं पहचान पाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चालाक तरीके से इनके छोटे भाई बन्यामीन को अपना असर रख लिया। जब भाई वापस गए और दोबारा आए, तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी असल शिनाख्त जाहिर कर दी और कहा, मैं यूसुफ हूं जिसको तुमने किनवे में डाला था। भाई शर्मिंदा हुए और उनसे मुआफी मांगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको माफ कर दिया। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा और अपनी फैमिली को मस्र बुला लिया। जब सब उनके सामने आए तो उनके अब्बा, भाई और घर वाले उनके सामने सजदा ताजीम में झुक गए। तब उनका बचपन का ख्वाब पूरा हुआ। सबक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी से हमें यह सबक मिलता है, जन और हसद से हमेशा नुकसान होता है। सब्र करने वालों को अल्लाह इज्जत देता है। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है।